बिहार के औरंगाबाद में BRBCL में 3 मार्च 2023 को आयोजित मीडिया के साथ संवाद कार्यक्रम के दौरान श्री रवि प्रकाश, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने वर्ष 2022-23 के दौरान पावर स्टेशन की उल्लेखनीय उपलब्धियों के विषय में चर्चा की। BRBCL NTPC लिमिटेड और रेल मंत्रालय का एक संयुक्त उद्यम है जिसकी उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट है। श्री प्रकाश ने बताया कि BRBCL विभिन्न क्षेत्रों में अपने मूल्यों एवं सिद्धांतों के अनुरूप निरंतर प्रगति कर रहा है और अपने ग्राहकों को सतत प्रयास के द्वारा उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग कर रहा है। हम पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक उत्थान और समुदाय के विकास की दिशा में लगातार सकारात्मक बदलाव की ओर अग्रसर हैं। BRBCL पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपना दायित्व निर्वहन के क्रम में एक जिम्मेदार निगम के रूप में परियोजना इकाई के निकटवर्ती क्षेत्रों में अपना ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा रहा है और लगातार वृक्षारोपण को लेकर परियोजना के साथ FGD का कार्य भी प्रगति पर है। पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। संस्थान द्वारा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में किए जा रहे कार्य एवं अहम योगदान के लिए ग्रीन टेक फाउंडेशन द्वारा BRBCL को पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन टेक अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। एक जिम्मेदार कॉरपोरेट के रूप में BRBCL सामुदायिक आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रति संवेदनशील रहकर हम शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल प्रशिक्षण, आधारभूत संरक्षण इत्यादि की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। समीपवर्ती क्षेत्र के विकास हेतु CSR गतिविधियों के अंतर्गत परियोजना को 16 ग्रामों में विभिन्न प्रकार के कार्य किए गए हैं। बातचीत के दौरान श्री झा ने बताया कि इम्यूनिटी का कार्यक्रम अग्रिम स्टेज पर है और जल्द ही किसानों को प्रदान की जाएगी। श्री प्रकाश ने बताया कि BRBCL कर्मचारियों एवं संविदा कर्मियों की सुरक्षा हमेशा से सर्वोपरि रही है, जिसके फलस्वरूप हमें हेल्थ एंड सोसाइटी के क्षेत्र में पिछले 20 वर्ष में प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सही श्रम कल्याण दिवस के मौके पर श्रम संसाधन विकास बिहार सरकार के द्वारा सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा के प्रति जागरूक श्रमिक के सम्मान से नवाजा गया है। पिछले वर्ष BRBCL को नेशनल PRSI अवार्ड से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित अपर महाप्रबंधक मानव संसाधन श्री चरणजीत सिंह ने प्रतिनिधियों का आभार प्रकट करते हुए अवगत कराया कि BRBCL अपने क्षेत्र में विकास के प्रति सजग और संकल्पित है। मीडिया ने भी लगातार उनसे प्रश्न किए जिसका उन्होंने काफ़ी सकारात्मक जवाब दिया और उन्होंने बताया कि लगातार BRBCL जो है लगातार अच्छे कार्यों में गति दे रहा है और जो भी चीज़ें वो समाज में देखी जाती है, जिसकी ज़रूरत होती है, उसके प्रति काफ़ी सजग है। कार्यक्रम में श्री BJC स्वामी महाप्रबंधक प्रचलन एवं अनुरक्षण श्री सुरेश जॉन डेविड, महाप्रबंधक अनुरक्षण श्री SS साहू, चरणजीत सिंह, मुख्य वित्त अरविंद पटेल, अपर प्रबंधक एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन दिव्या बत्रा, निगम संचार कार्यपालक द्वारा किया गया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दृश्य में काफ़ी अच्छे ढंगों से इसे प्रदर्शित किया गया। इसे चलचित्र के द्वारा भी, शॉर्ट टेलीफिल्म के द्वारा जो भी कार्यक्रम है उसको दर्शाया गया। और एक चीज़ मैं बता दूं कि मीडिया संवाद के दौरान जो BRBCL के विषय में जो भी कार्य की जा रही है वो लगातार उसको गति देने का काम किया जा रहा है, लगातार अच्छे कार्यों से जोड़ा जा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छे कार्यों से लगातार BRBCL अवगत करा रहा है। BRBCL ने टेलीफिल्म के माध्यम से अपने कार्यक्रमों का एक सुंदर रूप पेश किया है। आइए अधिकारियों ने भी क्या कहा BRBCL के कार्यों के बारे में, उसको भी जानते हैं। या प्रभावित गाँव हो या एज सच कंप्लीट इन्वायरमेंट हो, उसके संरक्षण के लिए हम लोग कुछ नए कार्य भी शुरू किया है। जैसे FGD का कार्य हम लोग का चल रहा है
फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन का कंबस्शन मॉडिफिकेशन का कार्य चल रहा है, जिससे कि हमारा जो एयर जो है, जिससे कि उसमें पॉल्यूशन बहुत कम हो जाएगा। और वाटर के क्षेत्र में भी हम लोगों ने कार्य कर रहे हैं कि जो भी हमारा पानी है वो पूर्ण रूप से शुद्ध रहे। सर, एक चीज़ हमने जानना चाहा आपसे कि ये 16 गांव की जो नाम आती है कि 16 गांव में आपने विकास किया, क्या वहाँ तक आपके द्वारा अभी तक बिजली पहुँचाई गई क्या? अभी आपने कहा कि सोलर लाइट हमने बांटा है, लेकिन आप तो बिजली पैदा करते हैं, आप तो बिजली भी बांट सकते हैं ना। उस गांव में बच्चे को पढ़ने के लिए भी क्या गांव तक बिजली पहुंच गई क्या? बिजली डिस्ट्रीब्यूशन BRBCL का नहीं है, हम लोग ग्रिड में पावर देते हैं। उसके बाद राज्य सरकार का अपना जो बिजली डिस्ट्रीब्यूशन की पॉलिसी है उसके तहत। सर, उस समय आया था बात निःशुल्क बिजली देने की बात आई, 10 किलोमीटर तक। नहीं, बिजली जिस समय डिस्ट्रीब्यूशन का प्लांट लगना था उस समय ऐसा बात आया था कि 10 किलोमीटर के एरिया में हम बिजली देंगे। नहीं, उस तरह का नहीं है, हम लोग ग्रिड में पावर देते हैं, उसका आगे स्टेट गवर्नमेंट इसको टेकअप करता है। BRBCL ने शॉर्ट टेलीफिल्म के जरिए अपने कार्यों की उपलब्धियों को लगातार दिखाया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं चित्र में, अपने आप में बेहद ही अनोखा दृश्य है। लगातार देखा जा रहा है कि समाज को जोड़ने का काम किया जा रहा है और लगातार समाज में अच्छे अच्छे कार्यों को दर्शाया जा रहा है। जैसा कि BRBCL का जैसा कि ये गाइडलाइन के द्वारा ही उन्होंने जो है समाज को जोड़ के रखने का, उसको विकास पर गति देने का जो कार्य है उसको लगातार करने का कार्य किया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं रिपोर्ट में विस्तृत रूप से समझाया गया है। आइए इस पर प्रकाश डालते हैं। और इसके अंतिम एवं चौथे यूनिट का शुभारंभ भी वर्ष 2021 की 1 दिसंबर को संपन्न हुआ। हालांकि BRBCL का गठन वर्ष 2007 के उत्तरार्ध में नवंबर माह में ही हुआ था, मगर BRBCL की परिकल्पना से लेकर इसके मूर्त रूप लेने तक की कहानी बहुत उतार चढ़ाव भरी रही है। BRBCL is a success story which sprung from seemingly unsurmountable and numerous number of difficulties right from its inception. Despite such setbacks, the team retained its spirit and its zeal and completed the project. आज जब देश बुलेट ट्रेन से लेकर $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की ओर निरंतर कदम बढ़ा रहा है, देश के सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी कंपनियों में शुमार NTPC ने 74% और भारतीय रेल ने 26% भागीदारी के साथ इस परिकल्पना को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। कुल 1526 एकड़ भूमि में फैले BRBCL द्वारा उत्पादित 90% बिजली भारतीय रेल को और 10% बिजली बिहार प्रांत को दे है। BRBCL में काम करना हम सबके लिए एक गर्व की बात है। BRBCL 2 मेगा कंपनी का जॉइंट वेंचर से बना है, वो है NTPC और इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे के साथ हम लोग का एक यूनिक रिलेशनशिप है, वो हमारे प्रमोटर है एवं सबसे बड़े कस्टमर भी है। इसके चलते हम लोग का ऊपर एक एश्योर्ड पावर डिमांड ऑलवेज रहता है। हम लोग क्वालिटी पावर सप्लाई करने में कमिटेड है। BRBCL gets coal from CCL and water from Son River. Uninterrupted coal and water supply is ensured through coal lakes and cross-country water piping. किसी भी नए उद्यम की शुरुआत में भूमि अधिग्रहण, विस्थापन और विस्थापित लोगों का पुनर्वास सबसे बड़ी चुनौती होती है, लेकिन इस परियोजना से जुड़े अफसरों ने पूरी तरह पेशावराना रवैया अपनाते हुए इन चुनौतियों से सफलतापूर्वक पार पाकर इस सपने को साकार किया। जमीन के रिकॉर्ड में अस्पष्टता के कारण से BRBCL में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, परंतु BRBCL मैनेजमेंट के प्रयास और जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार के सहयोग से अंततः समस्याओं का निदान कर इसे पूर्ण कर लिया गया। आज BRBCL के पास में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है और हमारा कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। दरअसल BRBCL बिहार के औरंगाबाद क्षेत्र के लोगों के आर्थिक और सामाजिक विकास को गति दे रहा है। एक समय विभिन्न किस्म की दिक्कतों का शिकार रहे इस क्षेत्र के लिए BRBCL एक अवसर की तरह सामने आया है। मैं विस्थापित परिवार से हूँ। मेरा जब से दुकान
BRBCL की तरफ से दुकान मिला है, इस समय से मैं बहुत खुश हूँ और मैं इसी दुकान के प्रभाव से अपने बच्चे परिवार को पालन पोषण करती हूँ। BRBCL मेरा ज़मीन खरीद लिया, वो पैसे से मैं गाड़ी लिया, उसे रोजगार में खड़ा कर लिया हूँ। BRBCL की तरफ से मेरा फल सब्जी का दुकान मिला, इसके लिए मेरा बच्चे लोग का हर रोजगार चल रहा है इससे, और इससे बहुत बहुत मतलब BRBCL की मेरी तरफ से धन्यवाद। पर्यावरण को नजरअंदाज करके की गई आर्थिक प्रगति संतुलित एवं समग्र विकास में शुमार नहीं होती। इसी तथ्य के मद्देनजर BRBCL में पर्यावरण संतुलन एवं संरक्षण का पूरा ख्याल रखते हुए अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। We have silos for ash collection and we have a tie-up with nearby cement industries to take the cement trees directly as a raw material to the walls. किसी भी परियोजना या उद्यम के विकास में समाज का अहम योगदान होता है। नैतिकता का ये तकाजा है कि समाज के योगदान को समय के साथ उपयुक्त तरीके से लौटाया भी जाए। BRBCL ने आसपास के गांवों में मूलभूत संरचना विकास के काम मसलन PCC सड़क निर्माण, सिंचाई बोरवेल का निर्माण, पेयजल आपूर्ति और नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के रूप में सोलर लाइट वितरण आदि जैसे कार्य किए हैं। इसी क्रम में सांस्कृतिक विकास के कार्यों के रूप में छठ घाटों का निर्माण भी करवाया गया है और शैक्षिक विकास के कार्यों के तहत ITI भवन का निर्माण, ITI के छात्रों की छात्रवृत्ति का वितरण और सरकारी स्कूलों में डेस्क एवं पंखे आदि का वितरण किया गया है। इसके साथ ही परियोजना विस्थापित ग्रामों में मेडिकल यूनिट एवं समय समय पर चिकित्सा शिविर लगाए गए। BRBCL कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में योगदान देने तथा कौशल विकास के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण करने में भी अग्रणी रहा है। मेरे मन में बहुत इच्छा थी कि मैं सिलाई सीखूं, जो कि मैं सीख नहीं पाती, जैसे कि हमारे गांव में सेंटर नहीं था तो बहुत दूर था और हम लोग जा नहीं पाते थे वहां सीखने के लिए। तो BRBCL की तरफ से धुआ गाँव में आया सिलाई सेंटर सिखाने के लिए, तो हम लोग यहाँ पर आए और सीख रहे हैं। सीख करके कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, अगल बगल गांव के हैं उन लोगों को भी काम देंगे कि वो भी कुछ कर सके और इस गांव से अगले गांव में भी, अगले शहरों में भी हमारा कारोबार चले। किसी भी उद्यम की सफलता में उसके कामगारों और अफसरों के परिजनों का अप्रत्यक्ष योगदान एवं सहयोग बेहद मायने रखता है। BRBCL के सफर की कहानी इसके अफसरों एवं कामगारों के परिजनों के योगदानों की चर्चा के बिना अधूरी मानी जाएगी। हमारी जो मातृशक्ति है, जिसको हम वुमेन पावर कहते हैं, उनका ये डिसीजन कि वो हमारी टाउनशिप में आके अपनी फैमिलीज़ के साथ रहेंगी, इसका हमको बहुत फ़ायदा हुआ। उन्होंने हमारी टाउनशिप को हम घरों में तब्दील किया और इसका फ़ायदा ये हुआ कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ जो यहाँ पे काम कर रहे थे, उन्होंने अपनी सारी शक्ति प्लांट बनाने में लगाई और इसकी वजह से हम बहुत जल्दी अपनी चारों यूनिट रन करने में सक्सेसफुल हुए। BRBCL अपने कमीशनिंग के प्रथम वर्ष से ही लाभ में है। पिछले 2 वित्तीय वर्षों से अपने प्रमोटर्स को लाभांश दे रही है और मेरा विश्वास है कि आने वाले वर्षों में भी BRBCL अपने प्रमोटर्स को लाभांश देती रहेगी। कहते हैं कि खुद को व्यवस्थित रखे बिना दूसरों के जीवन को आसान और व्यवस्थित बना पाना संभव नहीं होता। इस तथ्य को बखूबी समझते हुए BRBCL ने अपने टाउनशिप को बेहतरीन सुविधाओं से सुसज्जित किया है। इस टाउनशिप के भीतर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस स्कूल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल एवं लॉन टेनिस कोर्ट, स्टेडियम, मेस, कम्युनिटी मार्केट से लेकर हेल्थ सेंटर तक उपलब्ध है। भविष्य की अपेक्षाओं और जरूरतों के अनुरूप देश की प्रगति में BRBCL की दूरदर्शी सोच और भविष्य की तैयारियां किस प्रकार से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने वाली हैं, आइए सुनते हैं चेयरमैन BRBCL से। BRBCL now looks to venture into setting up renewables for expanding its energy generation portfolio. Besides setting up solar power in the vacant land available with it, opportunities for green hydrogen under the National Hydrogen Mission
is also being explored. चेयरमैन की बातों के सार को समझें तो स्पष्ट है कि जो देश आज विकासशील है, समग्र विकसित कल होगा। BRBCL है तो भारत का भविष्य उज्जवल होगा। BRBCL ने अब तक की अपनी अनुपम उपलब्धियों से साबित किया है कि लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसला बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। राष्ट्र के निर्माण में एक सार्वजनिक संस्थान के तौर पर BRBCL की महती एवं बेमिसाल भूमिका उसे अन्य उद्यमों की तुलना में अनूठा बनाती है। धन्यवाद सर, थैंक यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि BRBCL NTPC और रेल मंत्रालय का एक संयुक्त उद्यम है और कोविड के बाद एक ऐसा पहला मौका मिला है आप सब लोगों से मुलाकात करने का इकट्ठे। इसी क्रम में मैं आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए CEO सर से निवेदन करूंगी कि वह हमारे मीडिया प्रतिनिधियों का गुलाब के कलीग से स्वागत करें। प्लांट लोडिंग फैक्टर कि 1000 मेगावाट में कितना जनरेट हुआ है, जैसे जैसे हमें ग्रिड से डिमांड आती है उस हिसाब से हम जनरेशन करते हैं। तो साल दर साल ये भी फिगर आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, जैसे कि 2020-21 में 65% था, 21-22 में 77 था, इस साल 80 है। तो ये आगे की तरफ ही हम लोग जा रहे हैं। एक ये डिक्लेयर्ड कैपेसिटी होता है। परिवार की तरफ से अपने मीडिया बंधुओं का BRBCL प्रांगण में हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आज हम सब इस BRBCL के प्रांगण में एकत्रित हुए हैं और आपस में हम लोगों को भी एक अवसर मिला है कि जो हम लोग इस क्षेत्र के विकास के लिए प्रयास कर सकते हैं उसको हम आप सबसे साझा करें। BRBCL पावर जनरेशन में देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। PPA के आधार पे हमारी बिजली का 90% रेलवे को जाता है और 10% पावर बिहार गवर्नमेंट को जाता है। जैसा हमारे साथियों ने बताया कि जो हमारे ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में पिछले वर्ष एपेक्स इंडिया फाउंडेशन प्लैटिनम अवार्ड से नवाजा गया और श्रम कल्याण दिवस के अवसर पर श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा के प्रति जागरूक श्रमिकों को पुरस्कृत किया गया। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में हम लोग अपने आसपास 1 लाख से अधिक वृक्ष लगा चुके हैं और इसी और भी जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि पर्यावरण को और कैसे सुरक्षित बनाया जा सके, इसी प्रयासों के तहत हम लोगों को एक संस्थान पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन टेक अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। BRBCL द्वारा अपने नैगम विकास के अंतर्गत हम लोगों ने विभिन्न योजनाएं शुरू की हुई हैं, जिसको हमारे पंजीकर जी ने आप लोगों को विस्तार से बताया और इसी कड़ी में आगे भी हम लोग प्रयासरत हैं इसको और अपने आसपास के क्षेत्रों में उसको और बढ़ा सकें।